मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज हम लोग सबसे पहले इस बात पे बात करेंगे कि सीटेट की परीक्षा देते समय हमें किन किन बातों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात, ओएमआर शीट को कैसे भरा जाए, भाषा का चयन कैसे किया जाए, जूनियर और प्राइमरी के जो पेपर आते हैं उन्हें किस क्रम में हल किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां हमारी तैयारी पूरी हो जाती है फिर भी हम छोटी सी गलती करते हैं ओएमआर शीट को भरने में और भाषा चयन करने में। इस प्रकार हम सारी तैयारी पर पानी फिर जाता है। तो आज हम आपके साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि आपको ओएमआर शीट कैसे फिलअप करना है, क्या क्या गलतियां करते हैं, उन गलतियों को आपको परीक्षा हाल के अंदर नहीं दोहराना है, ताकि अब की बार सीटेट पार ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। तो हम ये चाहेंगे आप इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझे। सबसे पहले ओएमआर को भरते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान देना होगा, क्योंकि ओएमआर को सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र अपने साथ रखिएगा। प्रवेश पत्र के साथ आपको परीक्षा हॉल में क्या क्या ले जाने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर मार्कशीट भी ले जानी है अटेस्टेड। जी नहीं, आपको अटेस्टेड मार्कशीट नहीं ले जानी है, मार्कशीट अटेस्टेड नहीं ले जानी है। केवल आपको अपना प्रवेश पत्र, आईडी और फोटो साथ में तो फोटो ले जाना है। उसके बाद उस आपके पास जो आपका प्रवेश पत्र होगा उसके साथ ओएमआर शीट को फिलअप करना है। ओएमआर शीट को कैसे फिलअप करना है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इस तरह से आपको एक ओएमआर शीट मिलती है। क्या मिलती है? इस तरह से आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी। उस ओएमआर शीट को ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसको भरते समय हमेशा सावधानी देखिएगा कि रोल नंबर सही भरा है कि नहीं, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, पेपर, लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक सीरीज। ध्यान दीजिएगा, एक बात प्राय लोग गलती करते हैं, सर वो कहते हैं कि सर मेरा लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड क्या है, तो जो लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड आपके प्रवेश पत्र में होगा वही आपका मान्य होगा। और ध्यान दीजिएगा, हमेशा रोल नंबर को ध्यान से भरिएगा, एक भी गलती मत करेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कलम ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ये डेमो है। ये तरह से क्या है, डेमो आपके सामने है एक ओएमआर शीट का। पेपर कोड जो होगा वो भरिएगा, लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है वो भरिएगा आप लोग, और साथ ही साथ टेक्स्ट बुकलेट नंबर। ये भरने के बाद फिर हम लोग वापस से आते हैं तो यहाँ पर अगला टॉपिक होता है सर हमें भाषाओं का चयन कैसे करना चाहिए। चलिए उस क्रम में आपसे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर फर्स्ट प्राइमरी की बात करते हैं। तो हमने देखा है पेपर फर्स्ट जहाँ पे प्राइमरी है, जहाँ पे पेपर फर्स्ट प्राइमरी की बात करेंगे तो यहाँ पर 150 प्रश्न होते हैं 150 मिनट में। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। सबसे पहले सीडीपी होता है, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान सीडीपी होता है, जहां से प्रश्न बुकलेट शुरू होती है। उसमें सीडीपी में 1 से लेकर 30 तक प्रश्न आपको सभी को करने हैं। फिर दूसरा गणित होता है, जहां पर 31 से लेकर 60 तक के प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य हैं, सभी को करने होते हैं। उसके बाद ईवीएस होता है 61 से लेकर 90 तक, जो सभी के लिए अनिवार्य है। ये 3 सेक्शन 30 के 90 नंबर के सेक्शन सभी के लिए अनिवार्य है। लेकिन उसके बाद एक नई समस्या शुरू होती है, जो होती है भाषा की। भाषा फर्स्ट और सेकंड। अगर आपने अपना प्रवेश पत्र निकाल के रखा होगा, आपने ऊपर देखा होगा, वहां पर एक बात लिखा होता है लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, तो उस पर नंबरिंग होती है, नंबर ध्यान मत दीजिएगा। देखिए, जो हिंदी और अंग्रेजी को बुकलेट फर्स्ट सेकंड के रूप में रखे हैं, मतलब भाषा फर्स्ट सेकंड के रूप में रखे हैं, उन्हें केवल एक बुकलेट मिलेगी। लेकिन जो इसके अलावा अन्य कोई रखे हैं, चाहे उर्दू रखे हैं, संस्कृत रखे हैं, असमिया रखे हैं, पंजाबी रखे हैं, तेलुगु रखे हैं, बंगाली रखे हैं, उनको 2 बुकलेट मिलेगी। वो सभी बुकलेट भाषा की जो होती है वो 91 से 150, 91 से 150। लेकिन आपको ध्यान देना है आपने भाषा फर्स्ट क्या भरी थी। जैसे यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा, बुकलेट फर्स्ट सेकंड, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें चाहे पेपर सेकंड की बात करें, जहां पर भी भाषा आएगा, भाषा 2 होगी, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। अगर प्रवेश पत्र में जो भाषा फर्स्ट आपने रखी होगी, प्रवेश पत्र में जो भाषा आपने फर्स्ट रखी होगी, वहां पर 91 से 120, 91 से लेकर 120 को चयन करेंगे। जैसे हिंदी रखा है तो हिंदी 91 से 120। अगर किसी ने भाषा द्वितीय को संस्कृत रखा है तो 121 से 150, जैसे आपने संस्कृत रखा है या आपने इंग्लिश रखा है, हाँ, या आपने उर्दू रखा है, ठीक है, जो भी आपने रखा है वो 121 से 150, माने द्वितीय भाषा जो होगी वो 121 से 150 का हल करेंगे, और जो फर्स्ट भाषा होगी वह 91 से 120 हल करना है। ये हमने देखा पेपर फर्स्ट के बारे में, ठीक है, ये हो गया पेपर फर्स्ट। ऐसे आपको करना है। यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट जो होगा 91 से 120 होगा, 121 से 150। लेकिन आपको कौन सा भरना है? आपको भरना है ये वाला 91 से 120। लैंग्वेज 2 जो होगा वो आपको 91 से 120 भी होगा, 121 से 150 भी होगा। आपको भरना कौन सा है? 121 से लेकर 150 वाला। यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करना है। साथ ही साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर आप जुड़े रहिएगा, जहाँ पे आपको ओएमआर की डेमो मिल जाएगी। जो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर है, दुर्गेश सर सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश, जहां से मैं गेस्ट के रूप में मैं आपको अपनी जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं, जहां तक मुझे ज्ञात है। बाकी आप सारी चीजों को ध्यान से स्वयं भी पढ़ लीजिएगा। फिर हमने आगे देखा, अगला यहाँ पर है पेपर 2। अब हम पेपर 2 की बात करते हैं। अगर जितने लोगों ने जूनियर भरा होगा तो जूनियर में 2 तरह के लोग फॉर्म आवेदन करते हैं। एक साइंस
वर्ग के और दूसरा कला वर्ग के। तो जो साइंस वर्ग होते हैं उनके लिए क्या है और कला वर्ग के लिए। सबसे पहले आपको भी यहाँ पर बुकलेट मिलेगी जो सेकंड मीटिंग होती है। इसमें सब सीडीपी 1 से लेकर 30 तक सीडीपी होता है जिसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यह जो सीडीपी होता है, ध्यान दीजिएगा, बाल मनोविज्ञान, यहाँ पर 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। 1 से लेकर 30 तक सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप साइंस से हो चाहे आर्ट सेक्शन से हो। लेकिन उसके बाद 31 से लेकर 90 अर्थात 60 प्रश्न अगर आप साइंस वर्ग के हैं तो तुरंत शुरू हो जाता है। माने यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, साइंस और मैथ, एसएसटी। जो साइंस के हैं वो 91 से लेकर 31 से लेकर 90 तक, सॉरी 31 से लेकर 90 तक वो साइंस वर्ग का हल करेंगे, जहां पर भाग 1 लिखा होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे साइंस और मैथ है वो 31 से लेकर 90 तक का हल करेंगे। दूसरा जो एसएसटी होगा, जो वही बुकलेट में थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें 91 से 90 मिलेगा। कहां मिलेगा, सॉरी 31 से 90, 31 से 90, 60 प्रश्न ये भी होता है, 60 प्रश्न ये भी। तो साइंस और मैथ वाले साइंस वाला सेक्शन हल करेंगे, आर्ट एसएसटी वाले एसएसटी का सेक्शन हल करेंगे। ऐसा नहीं है कि साइंस वाले आर्ट का और आर्ट वाले साइंस का, लोग अपना अपना सेक्शन ही हल करेंगे। दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड, इसमें भी सेम ऐसे है। लैंग्वेज फर्स्ट जो आपने भरा है वो 91 से 120 भरेंगे। लैंग्वेज सेकंड जो आपने भरा है वह 121 से लेकर 150 तक भरेंगे। इसके अलावा अन्य आपको नहीं भरना है, चाहे वो जो भी हो। कुछ लोग कहेंगे सर मेरे एडमिट कार्ड पे 9 नंबर पे, 7 नंबर पे, 6 नंबर, ऐसा कुछ नहीं। लैंग्वेज फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जहां भी पेपर मिलेगा 121 से 120 हल करिएगा। लैंग्वेज फर्स्ट 91 से 120, फर्स्ट लैंग्वेज 91 से 120, सेकंड लैंग्वेज 121 से 150 तक। परीक्षा के कक्ष में अंदर घुसने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, वरना अगर एक छोटी सी गलती आपको आपके सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए यह गलती कदापि ना करिएगा, वरना इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। उसके साथ साथ आप लोग फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर अगर आपका कोई सवाल हो तो दुर्गेश सर पर या ई लर्निंग विद दुर्गेश पर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप अपने अन्य व्यक्तिगत सवाल को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा स्टडी विद दुर्गेश चैनल है, उस पर भी आप जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। पेपर खत्म होने के बाद आप अपनी बुकलेट हमें जल्दी उपलब्ध कराइएगा, ताकि हम पूरे प्रदेश में सबसे पहले अथेंटिक उत्तर कुंजी आप तक पहुंचा सके। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सभी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, जैसे ओएमआर की डेमो और पेपर कैसा आता है वे सभी आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, जो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर है। एक बात और आपको ध्यान देना होगा, जब भी आपको पेपर वहां पे 2 बुकलेट मिलना है, जैसे आप पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो 2 बुकलेट आपको मिलेगी। आपने संस्कृत या अंग्रेजी का कोई अन्य लैंग्वेज चुना है, कि बुकलेट फर्स्ट या बुकलेट सेकंड होती है, 2 बुकलेट होती है आपकी, कि दोनों बुकलेट की जो ये कोड होती है, बुकलेट का जो संकेत होता है वो हमेशा एक होगा, चाहे ए है, बी है, सी डी है। ये ध्यान दीजिएगा। प्राय कक्षानिरीक्षक बुकलेट बांटते समय एक गलती हो जाती है कि कभी कभी जैसे अंग्रेजी जो उसको एक ही बुकलेट मिलेगी तो वहां पर उसको बुकलेट पकड़ा देते हैं, तो बुकलेट क्रम गलत हो जाता है और जल्दी से हम ओएमआर पे गलत भर लेते हैं, तो आपकी कॉपी नहीं जचती। अगर आपने ये गलतियां की इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आपकी बुकलेट हमेशा मैच करनी चाहिए। जैसे पेपर फर्स्ट में दोनों बुकलेट मैच कर रही है, यहाँ पे देखिएगा पेपर सेकंड में बुकलेट देखिए मैच कर रही है, बुकलेट फर्स्ट बुकलेट सेकंड, देखिए देख रहे हैं ना, ये पेपर सेकंड में 2 बुकलेट है, लेकिन दोनों बुकलेट नंबर आपका 1 है। यह बात आपको ध्यान देना होगा। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेगा, लेकिन इस वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर करेगा, क्योंकि यह वीडियो किसी के जीवन को बचा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, हमने भी परीक्षाएं दी है, 3 टाइम, हम तीनों टाइम क्वालिफाई रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा है तमाम लोग ओएमआर शीट भरने में गलती करते हैं। जल्दबाजी मत करिएगा, रिलैक्स होकर फॉर्म और ओएमआर को भरिएगा, कोई गलती मत करेगा, क्योंकि 1 मिनट की गलती आपको परीक्षा हाल से या आप उस भर्ती परीक्षा से बाहर कर सकती है, वंचित कर सकती है। क्योंकि अब की बात सीटेट बात, एक बात और ध्यान रखिएगा कि परीक्षा हाल में जब भी बोला करेगा रिलैक्स होकर कोई भी प्रश्न छोड़िएगा मत, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। उपयुक्त सभी जहां पे आ जाए 80% सही हो जाएंगे, ए भी सही हो जाएंगे। और बाकी टैगवर्ड की वीडियो मैंने बनाई थी, उसको देख लीजिएगा। तुक्का कैसे लगा मैंने पूरा समझा के बताया था, कम समय में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, वो वीडियो आप यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देख लीजिएगा। वहां पे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध होगा, दोनों वीडियो को देख लेंगे। एक मैंने आपको अंत में पढ़ाया था एनसीईआरटी 2005, वो देख लीजिएगा। आईटी 2009 समावेशी शिक्षा, और साथ ही साथ एनसीईआरटी कवर कर लीजिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स अगर आपके पास होंगे तो बहुत ही कारगर होंगे, अंत समय पे बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होंगे इस बार परीक्षा के समय। और हाँ, परीक्षा देने के बाद आप जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ, और उसके लिए सबसे पहले आप ये जरूर बताइएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश नोट से कितने प्रश्न आपको हूबहू मिले जो एनसीईआरटी पैटर्न को पे थे।
तो मैं चाहूंगा आप सभी पूरी मनोयोग के साथ दीजिएगा, कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि जिस समय परीक्षा हाल के अंदर आप कोई भी गलती करते हैं उसके जिम्मेदार आप होंगे। बाहर निकलने के बाद सारे लोग आप पर उंगली उठाएंगे कि आपके बस का नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा, कोई गलती मत करिएगा, ध्यान से बुकलेट को पूरा पढ़िएगा, जो समझ में ना आए कक्षा निरीक्षक से पूछेगा। बाकी कर हर हर मैदान फतेह, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। एक भी गलती मत करिएगा, कोई सवाल होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को बने हैं तो वीडियो लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा जो आपके साथ परीक्षा देने जा रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई सवाल पूछेगा कोविड को लेकर है तो उसके फॉर्म आपके सामने अलग से कुछ नहीं करना, उसको टिक करना, अपना सिग्नेचर बनाना, साथ में लेकर जाना है। मास्क हो, 2 गज की दूरी होनी चाहिए, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, अपना पानी खुद लेकर जाना है। बाकी चीजें सारी चीजें वहां पे लिखी गई होंगी, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। और हाँ, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अब की बार सीटेड पार याद रखिएगा सभी लोग, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से एकदम बुकलेट को ध्यान से भरिएगा, बुकलेट और ओएमआर एकदम ठीक है। और कोई सवाल आपका नहीं है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुर्गेश जायसवाल जौनपुर जनपद से आपके लिए लाइव था ताकि आप कोई गलती ना करने पाए और इस बार मुस्कुराते हुए परीक्षा से बाहर निकले, फिर आपकी जुबान पर लेने को दुर्गेश हो, जो वहाँ पे मैं भी एज ए गेस्ट के रूप में आपको पढ़ाता हूँ, जबकि मेरा खुद का चैनल नहीं है। लेकिन हाँ, बस कुछ बड़ा करना है आपके साथ मिलकर ताकि आप कभी गलती ना करना पाए। बाय बाय, पुनः बेस्ट ऑफ लक। परीक्षा हाल में समय से पहुंचिएगा, ठंडक है, बचा कर रखिएगा, कोई गलती मत करिएगा, माँ बाप के पैर छू के जाइएगा, उनका आशीर्वाद रहना चाहिए आपके साथ, ठीक।